प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। आज का जो संदेश है वो मत्ती 11 अध्याय के 28 पद पर है, जहाँ पर लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज इस वचन पर हम मनन करेंगे। आज हम देखेंगे कि बोझ और परिश्रम क्या है, ये किन लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और यहाँ पर इसका भेद क्या है इस वचन का। एक बार और भी मैं इस वचन को शेयर कर चुका हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में कल डाला इस बात को कि मैं इस वचन को एक बार फिर से आपके सम्मुख लेकर आऊँ। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन दोनों बातों को जान सकें कि बोझ और परिश्रम किसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है कि इजरायली कितने वर्षों तक मिस्र में गुलाम रहे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। हमारे बाइबल स्कूल से आप 1 वर्ष का पत्राचार का बाइबल कोर्स कर सकते हैं और ये आपके बेस को मजबूत करेगा, क्योंकि इस कोर्स का नाम है BBS कोर्स, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ताकि उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और यदि प्रभु के दास दासी और जो प्रभु के सेवक हैं वो मेरी पुस्तकें लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन बातों को हम जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को, दुख तकलीफ़ों को, लड़ाई झगड़ों को, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी को और तलाक की समस्याओं को हर घर से दूर कर दे मेरे प्रभु जी। अपने बच्चों को भला चंगा रख, खुशहाल रख, आनंदित रख मेरे प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा कर सकें और तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। बहुत से लोग खो गए हैं मेरे प्रभु, उन्हें भी उनके घरों तक वापस पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। आज का संदेश है, क्या है बोझ और परिश्रम। क्या है बोझ और परिश्रम। इस वचन को हम दोबारा से देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर 3 शब्दों पर पहले मैं जोर दूंगा। सबसे पहला शब्द है हे सब, और दूसरा है मेरे पास आओ, और तीसरा शब्द है विश्राम। सब का मतलब है हर एक जाति, कस्बा, हर एक पंथ के लोग, किसी भी पंथ के लोग हों, कैसे भी हों, अच्छे हों, बुरे हों, पापी हों या शुद्ध हों, कोई सी भी जाति धर्म के हों, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट सबके लिए है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि हे सब, संसार के सब लोग, मनुष्य जाति, उनको प्रभु यीशु मसीह का बुलावा है। और यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे, ये 2 शब्द तो अलग हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहला शब्द क्या है, हे सब परिश्रम करने वालों, सब लोग। दूसरी चीज है मेरे पास आओ। ये प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है। प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है सबके लिए, किसी विशेष के लिए नहीं, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है। और आखिर में लिखा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम और आराम 2 शब्द हैं, इनका अलग अलग अर्थ है। आराम उसे कहते हैं कि हमने थोड़ा सा काम किया और थोड़ी देर के लिए हम सुस्ताने के लिए बैठ गए और फिर दोबारा काम में हम लग गए, इसे कहते हैं आराम करना। लेकिन विश्राम किसे कहते हैं, एक काम को समाप्त कर देना और उसके बाद पूरी तरह से विश्राम करना। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक देखते हैं 2 अध्याय और इसके पहले पद में, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने
अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। तो विश्राम का मतलब होता है सारे काम को ख़त्म करने के बाद विश्राम करना और आराम करना। आराम तो मैंने आपको बता दिया कि बीच बीच में रुक कर काम करने के बाद थोड़ा सा सुस्ता लिए, वो आराम होता है। लेकिन विश्राम अलग है, सारे इस काम को समाप्त करने के बाद ही विश्राम किया जाता है। तो यीशु मसीह क्या बुलाहट दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि फिर तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बोझ है वो मैं उतारूंगा, वो जो परिश्रम है उसका प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। फिर तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम देने जा रहा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बोझ हम देखेंगे क्या होते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारे बोझों को लेकर चल रहे हैं। छोटी छोटी बातों में, हर एक बात में जीवन चलता रहता है, लेकिन बहुत सारे बोझ हम अपने कंधे पर, अपने सर पे लेके चल रहे होते हैं। और वो बोझ किस प्रकार के हैं? वो बोझ है कर्जे का बोझ हम लेकर चलते हैं। कर्जा किसे कहते हैं? कि हमने किसी का देना है किसी को, वो कर्जा है, वो वापस लौटाने की बात होती है। बहुत से लोग जो किराए पर रहते हैं, जैसे कि हम किराए पर रहते हैं जब, तो पहली तारीख को क्या होता है, किराया हमें देना पड़ता है। पहली को या 10, कोई भी डेट होती है हमारी नियुक्त, तो उस पर हम उस किराए को, मकान के किराए को हम देते हैं। चाहे वो शॉप हो, मकान हो, फैक्ट्री हो, या कोई भी ऐसी जगह हो जिसे हमने किराए पर ले रखा है, उसको किराया हमें देना होता है। रात के 12 बजे क्या होता है, वो 12 बजते ही अगले दिन का किराया हम पर चढ़ जाता है। मान लीजिए किसी एक शॉप है कोई छोटी सी और उसका किराया 6000 रुपये है, तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम पर कर्जा चढ़ता रहता है। रोज रात के 12 बजते 200 रुपये के हम कर्जदार हो जाते हैं। इस कर्जे से छुटकारा पाने के लिए प्रभु हमें क्या करना होगा? यीशु मसीह के पास आना होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमें छुटकारा देना चाहते हैं, विश्राम देना चाहते हैं। इसलिए वो बुलाते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। कर्जे के बोझ से दबे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास आना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास जब लोग आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हर एक कर्जे के बोझ से उनको मुक्त कर देते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। दूसरी चीज़ है बेरोजगारी। हमारे पास बेरोजगारी, हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि हम अपनी जीविका को चला सकें। बहुत परेशानी हो जाती है घर में, और जब पैसा नहीं होता घर में तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बहुत सारी बातें विपरीत हो जाती हैं, और उससे क्या होता है, हम बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और बीमार पड़ते चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह उनको भी बुला रहे हैं जो बेरोजगार हैं। कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। बोझ से दबे हुए लोग कौन हैं? जो कर्जे से दबे हुए हैं, जो बेरोजगारी से के बोझ से दबे हुए हैं, जो निसंतानता, यानी कि जिनके घर में संतान नहीं है, वो भी एक बोझ है। उस बोझ से लोग दबे हुए। बहुत से घरों में संतान नहीं है, हजारों लाखों रुपया लगाते हैं और इधर उधर भागते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते। हर एक ऐसी जगह जहाँ पर नहीं जाना चाहिए वहाँ पर भी जाकर पैसा देते हैं, समय खराब करते हैं, अपना विश्वास खराब करते हैं, और उनको तब भी उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह उनको भी बुला रहे हैं कि हे सब कर्ज से दबे लोगों, मेरे पास आओ। हे सब बेरोजगार लोगों, मेरे पास आओ। हे सब निसंतान लोगों, बच्चों, मेरे पास आओ। और घरों में लड़ाई झगड़े हैं, घरों में नशा है, नशे का बोझ घर में दबा रखा है उस बोझ ने। और घरों में क्या है? झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों में तू मैं, और लड़ाई झगड़े। और वो लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते क्या हो जाते हैं? लोगों को अलग कर देते हैं। ये बहुत बड़े बोझ से हम लोग दबे रहते हैं। और नशा, कोई ना कोई एक व्यक्ति भी अगर घर में नशे से पीड़ित है, नशे से दबा, तो पूरे घर को तहस नहस कर देता है। ना घर में पैसा रहता है, ना घर में शांति रहती है, ना घर में आनंद होता है। हर एक बात, चाहे कितना भी बड़ा त्यौहार आया हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे कोई भी अच्छा मौका हो, शादी हो, ब्याह हो, कोई, उसमें भी निरस्ता रहती है, क्योंकि घर में एक ऐसा बोझ है जिसे नशा कहते हैं, वो घर को बर्बाद कर देता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे नशा करने वालों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दूसरी बात क्या है? दरिद्रता, गरीबी में लोग जीवन जीते हैं। खाने को खाना नहीं होता, पहनने को कपड़ा नहीं होता, घर में मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते, कई कई महीनों का किराया लोगों के ऊपर चढ़ जाता है और वो परेशानी में, डिप्रेशन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे गरीबी में जीने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बुरी बुरी बीमारियां हैं लोगों के घरों में, महीनों हो जाते हैं खाट पर पड़े हुए, बल्कि वर्षों हो जाते हैं, वर्षों वो बिस्तर पर होते हैं। घर के लोग तीमारदारी करते करते परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे बीमारी से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है। और बहुत से लोग अधर्म के बोझ से दबे, वो विश्वास ही नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। वो विश्वास ही नहीं करते कि बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सच है। वो विश्वास ही नहीं करते कि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना का जवाब प्रभु हाँ और आमीन में देगा। तो अधर्म से दबे हुए लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अधर्म के बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस अधर्म से छुटकारा दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे अधर्म को, तुम्हारे पाप को अपने ऊपर ले लिया है, अपने ऊपर ले लिया। यशायाह में लिखा है 53 अध्याय में कि हम तो सब के सब भटके हुए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हमारे सब अपराधों का बोझ उसी पर डाल दिया। वो हमारा बोझ लेकर चलता है, हमारे पापों का, हमारे अपराधों का, हमारे अधर्म का सब बोझ लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए। उसने हमें आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन हम आज भी गुलामी में जी रहे हैं। किसकी? कर्जे की गुलामी में, बेरोजगारी की गुलामी में, निसंतानता की गुलामी में, झगड़े की गुलामी में, दरिद्रता की, बुरी बीमारियों की और अधर्म की जो है गुलामी में हम जी रहे हैं। ये बोझ हम पर लदे हुए हैं और सब सुबह उठते ही ऐसा नहीं कि हम शांति से उठते हैं। हम सुबह उठते ही डिप्रेशन में होते हैं, चिंता में होते हैं, परेशानी में होते हैं कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। ये सब इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हम प्रभु से दूर हैं। बुलाया किसको जाता है? जो दूर होता है। अगर हम दूर हैं तो हमारे घर में क्या है? कर्जा है, बेरोजगारी है, निसंतानता है, झगड़े हैं, दरिद्रता है, बुरी बीमारियां है, अधर्म है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें परेशान करके रखती हैं, हमें डिप्रेशन में डाल देती हैं। इसलिए जो दूर हैं उनको यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देखेंगे परिश्रम के बारे में किसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ये नहीं कि हमने फावड़ा या तसला लेकर चल दिए या कुल्हाड़ी लेकर चल दिए और हम मेहनत करने जा रहे हैं। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना। तो वो यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं परिश्रम किस में कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में जो परिश्रम कर रहे हैं और लोगों की सेवा करते करते जो हम परिश्रम कर रहे हैं और प्रभु के लिए जो दुख उठा रहे हैं उसमें हम जो परिश्रम कर रहे हैं और सताव और विरोध सह कर जो हम परिश्रम कर रहे हैं, उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें इन बातों से विश्राम दूंगा। तुमने इतना बड़ा काम किया है, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सता रहे हैं, लेकिन तुम सह रहे हो। ये परिश्रम जो है बहुत ही बेशकीमती है। इस परिश्रम का प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। आइए एक वचन देखेंगे हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय का 16 पद। परिश्रम करने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वचन कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। जो परिश्रम हम प्रभु में कर रहे हैं उसका फल हमको मिलने वाला है और उन्हीं के लिए प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है कि है परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर हम जब देखते हैं कुरिन्थियों में एक वचन है, पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय का 58 पद। यहाँ लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो हम दुख उठा रहे हैं, जो हम सताव सह रहे हैं, जो हम ताड़नाएं सह रहे हैं यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के नाम के कारण, उसका प्रतिफल हमें मिलने वाला है, जैसे यिर्मयाह 31 के 16 पद में हमने पढ़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को समझिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सब परिश्रम करने वालों,
और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज अपने आप को सरेंडर कर दें और कहें प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। आज मेरे सारे बोझ को उतार दे, मेरे कर्जे के बोझ को उतार दे, बेरोजगारी के बोझ को उतार दे, निसंतानता के बोझ को उतार दे, लड़ाई झगड़ों के बोझ को उतार दे प्रभु, और दरिद्रता के, गरीबी के, बुरी बीमारियों के और अधर्म के बोझ को उतार दे। मुझे हल्का कर, मुझे पवित्र कर और मुझे अपनी राहों पे चलने की ताकत दे, सामर्थ दे, बल दे, ताकि इन सारे बोझों से मुक्ति पाकर मैं तेरी ओर दौड़ता चला जाऊं, मैं तेरी ओर दौड़ती चली जाऊं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, अपने बोझ प्रभु पर डाल दीजिए, क्योंकि उसका वायदा है हमसे। आइए देखेंगे भजन संहिता 55 अध्याय और उसके 22 पद में देखेंगे क्या लिखा है। इस प्रकार से लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। लिखा अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हम अपना बोझ खुद ही उठाकर चलते हैं, इसलिए हम परेशानी में रहते हैं। हम पूरी तरह से अपने बोझ को प्रभु के ऊपर डाल दें। लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। और दूसरी बात है भजन संहिता 68, भजन संहिता 68 अध्याय और उसके 19 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से लिखा है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है परमेश्वर, प्रतिदिन। ये नहीं कि आज उठा लिया, कल छोड़ो, कोई बात नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, मैं किसी और के साथ बिजी हूँ, मैं किसी और की प्रार्थना सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं करता प्रभु। यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम कल आना, परसों आना, मैं तब प्रार्थना करूंगा। नहीं, जो आया उसके लिए प्रार्थना की। तो यहाँ पर लिखा धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम जब 81 अध्याय पढ़ते हैं, भजन संहिता 81 अध्याय और उसके 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने उनके कंधों पर से बोझ उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया है। मैंने उनके कंधे पर से क्या कर दिया, बोझ को उतार दिया। काय का बोझ है, पापों का बोझ है, बेरोजगारी का है, कर्जे का है, अधर्म का है, बहुत सारी बातें जो मैंने आपको पहले गिनाई हैं, वो सारे बोझ लेकर हम चल रहे हैं। वो बोझ हमें प्रभु पर डाल देना है ताकि वो हमें हल्का कर दे, हमें विश्राम दे और कहे बच्चों आराम करो, विश्राम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि इजरायली कितने वर्षों तक मिस्र में गुलाम रहे या दास बनकर रहे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना। बाइबल कोर्स है, 1 साल का है, 12 महीने का। तो इसमें आप मेरे को मैसेज कीजिए इस नंबर पर कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको तुरंत पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर प्रभु के दास दासी मेरी पुस्तकें लेना चाहते हैं, लगभग 20 पुस्तकें हैं, अगर चाहते हैं तो वो भी व्हाट्सएप करें और मुझसे पूछें इसके बारे में, मैं पूरी जानकारी आपको उसी समय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए अपने बोझ को प्रभु पर डाल दीजिए, क्योंकि उसकी बुलाहट है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।